सभी को नमस्कार। कैसे हो? देखिए, आज के सेशन का टॉपिक त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति है, जिसको आप थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री बोल सकते हो। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में अपन ने देखा है कि समतल का सदिश समीकरण, समतल का कार्तीय समीकरण, समतल का अभिलंब रूप क्या होता है, उसका कार्तीय समीकरण कैसे बनता है, दो समतलों के मध्य कोण ज्ञात करना, ये सारी बातें अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही खास और रोचक टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं कि अपने पास एक समतल है भी। यहां पर टॉपिक होगा क्या कि जैसे मैंने एक समतल बना दिया, यूं बना दिया भाई, ये लीजिए, ये इसका समतल है, आपने यूं ड्रॉ कर दिया, ये वाला यूं बन गया अभी यहां पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप यहां पर यूं कर दो भाई, इसको ये लीजिए। अब देखिए, जैसे मैं बात करूं इसको कि यहां पर एक समतल मैं यूं बना रहा हूं भी, यहां पर ये लीजिए, ये समतल मेरा यहां बन गया अभी, यहां पर ये लीजिए, और ये इन दोनों की जगह क्या हो गई, दोनों समतलों को जोड़ने वाली लाइन बन गई भी यहां पर। टॉपिक अपने पास में ये जो पहला समतल है प्लेन P1 बोल सकते हो आप, इसकी समीकरण क्या होगी, A1x B1y C1z प्लस D1 इज इक्वल 0। इस समतल की समीकरण क्या होगी, P2 A2x B2y C2z एंड D2 इज इक्वल 0। तो टॉपिक क्या अपना कि ये जो अपने पास समतल दे रखा है, इन दो समतलों को एक प्रतिच्छेदित करने वाला, ये प्रतिच्छेदित करने वाला समतल हो गया। अभी यहां पर लीजिए, दो समतलों को प्रतिच्छेदित करने वाला, जैसे मैं इसको यहां पर एक समतल यूं बना देता हूं भाई, ये लीजिए। ठीक है, ये समतल क्या करेगा, इसको यूं यहां से इंटरसेक्ट करता हुआ यहां से पास होगा अभी यहां पर। तो टॉपिक क्या बढ़ गया, दो समतलों को प्रतिच्छेदित करने वाला समतल। यहां पर यहां से क्या करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा इस बिंदु पर, यहां पर ये प्रतिच्छेद करता हुआ यूं निकलेगा। तो दो समतलों को प्रतिच्छेदित करने वाले समतल का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण, इसका अपन एक एग्जांपल भी लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे P1, पहला प्लेन आपने क्या कर दिया, A1x B1y C1z D1 इज इक्वल 0। दूसरा प्लेन आपके पास में A2x B2y C2z प्लस D2 इज इक्वल 0। दो समतल है, ये यहां से जो जुड़ रहा है, तो ये समतल देखिए यहां से इसको क्रॉस करता हुआ सेक्शन यू काटता हुआ गुजरेगा, इसे बोलेंगे दो समतलों को प्रतिच्छेदित करने वाला समतल कहलाएगा। तो दो समतलों को, समतल P1 लिख सकते हैं आप क्या, समतल P1 व P2 को प्रतिच्छेदित करने वाले समतल का कार्तीय समीकरण, पहले कार्तीय की बात करते हैं, कार्तीय समीकरण। तो देखिए दो समतल हैं, तो पहला समतल क्या अपने पास में, A1x B1y C1z प्लस D1 लैम्डा A2x B2y एंड C2z प्लस D2 इज इक्वल 0। ये मेरे पास क्या हो गया अभी, इन दो समतलों को प्रतिच्छेदित करने वाला समतल का कार्तीय समीकरण बन गया भाई। देखिए, ये इसका जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले का प्रूफ भी चाहिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको, कंपटीशन के एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला तैयार रखना है। यहां क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, पहले समतल का सदिश, पहले समतल का समीकरण लिखेंगे, यहां पर दूसरे समतल का समीकरण लिखेंगे। ये लैम्डा कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है, एक तरह से पैरामीटर के रूप में यहां पर यूज की जाती है इन दो समतलों को प्रतिच्छेदित करने वाले समतल का। तो ये समीकरण हो गया। अब बात करें इसकी सदिश समीकरण की, कि सर सदिश समीकरण क्या होता है। सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण बोलें क्या, आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 बराबर D1 प्लस लैम्डा D2। ये क्या होता है, इन दो समतलों का सदिश समीकरण होता है अभी। जैसे मैं बात करूं कि यहां, जैसे इसको देखिए, थोड़ा सा यहां से इसको यूं करते हैं, इसको यहां ले लिया अभी, ये लीजिए। ठीक है,
अब देखिए सुनो, तो यहां से मैं बात करूं, जो पहला समतल है मेरे पास में, पहला समतल क्या था भाई, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0, पहला समतल तो ये था। दूसरा समतल क्या था भाई, जैसे मान लो a1 और n1 बोल दूं, तो दूसरा समतल क्या बन जाएगा, a2 वेक्टर और n2 वेक्टर इज इक्वल 0। इन दो समतलों को यदि आप यूं लिखें तो ये इसका क्या बनता है, सदिश समीकरण बनता है। ये क्या बनता है, इन दोनों का सदिश समीकरण बनेगा। यहां क्या कहलाएगा, ये पहला समतल होगा, ये दूसरा समतल होगा, ये d1 और ये d2 जो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है वो कहलाएंगे भी यहां पर। तो मैं बात करूं इसकी, क्या बात करूं, क्या कि जो अपने पास ये समतल बना यहां पर, तो इस समतल का सदिश समीकरण तो आपके पास क्या बन गया भाई, ये वाला समतल का सदिश समीकरण है, और ये वाला क्या बन गया अपना कार्तीय समीकरण बन गया। एक देखो इसका एग्जांपल लेते हैं अपने, क्या कि मैं लिखूं, क्या समतल है, समतल x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 इज इक्वल 0। वह समतल है, एक दूसरा समतल है 2x माइनस वाई माई प्लस जेड प्लस 7 इज इक्वल 0 को प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित करने वाला समतल का समीकरण, करने वाले समतल का समीकरण। देखिए इसको देखते अपन, ये क्या कि जैसे मेरे पास एक समतल तो ये आ गया भाई, ये लीजिए एक समतल तो यहां बन गया भाई, यहां पर ये लीजिए पहला समतल। दूसरे समतल की बात करें अपन, क्या दूसरे समतल को आप इससे ले लीजिए, ये दूसरा समतल बन गया अभी आपका, बन गया, क्लियर हो गया, ठीक है भी। अब इन दो समतलों को प्रतिच्छेदित करने वाला समतल मेरा ये बन गया अभी। अब ये जो दो प्रतिच्छेदित करने वाला समतल का समीकरण, जैसे मैं बात करूं 1 2 0 से गुजरता है भाई, यहां से इन दोनों समतलों को प्रतिच्छेदित करने वाला समतल जैसे यहां से पास हो रहा है और इस बिंदु से गुजरता है, तो आपको इस समतल का सदिश समीकरण बनाना है भाई यहां पर, क्लियर हो गया। तो आपके समीकरण क्या बन जाएगी, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 पहला समतल, लैम्डा दूसरा समतल 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 7 इज इक्वल 0। ये मेरे पास समतल का समीकरण हो, कौन सा समतल है, ये वाला होगा अभी। ये मेरा क्या होगा, पहला समतल जिसको आप P1 बोल सकते हो, ये पहले वाला हो गया अभी P1। ये मेरे पास क्या होगा, P2 वाला समतल होगा, दूसरा समतल जो ये P2 वाला समतल हो गया मेरे पास यहां पर। इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ, पास करता हुआ, गुजरता हुआ यहां से जा रहा है अभी। अब कौन से बिंदु से गुजर रहा है अभी, यहां पर इस बिंदु से गुजर रहा है, तो ये बिंदु के निर्देशांक इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो 1 2 0 रख दो, x की जगह 1, y की जगह आप क्या करेंगे भी 2 लिख देंगे, x की जगह 1 y की जगह 2 0 प्लस 1 लैम्डा 2 इंटू 1 2, y का कोऑर्डिनेट 0 है प्लस 7 इज इक्वल 0। इसको आप सोल्व करिए, आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस लैम्डा, ये मेरा बन गया कितना -4 और ये बन गया 7 इज इक्वल 0। 4 2 कितना 6 और यहां कितना बचेगा प्लस का 3 लैम्डा इज इक्वल 0। 3 लैम्डा क्या आ गया -6, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहां पर 2 आ गई भाई लैम्डा की वैल्यू। तो समतल की समीकरण क्या बनी, ये जो लैम्डा की वैल्यू आप इस लैम्डा की जगह यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपकी समीकरण बन जाएगी, क्या बन जाएगी, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस का 2 और यहां 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 7 इज इक्वल 0। इसको सोल्व कर लीजिए। अब आप यहां पर क्या बनेगा, देखिए x प्लस 2y 3z माइनस 4x प्लस 2y माइनस 2z और -14 इज इक्वल 0। x में कितना -4 है, यहां कितना आ गया माइनस का 3x आ गया, 2 और 2 कितना आ गया 4y आ गया, z और यहां कितना प्लस का z हो गया और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है -14 इज इक्वल 0। आप इसमें से माइनस कॉमन लेकर क्या कर सकते हो भाई, यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा -3x -4y और -z प्लस 14 और इज इक्वल 0।
तो अपने पास समतल का समीकरण क्या आ गया, 3x प्लस 4y प्लस जेड, मोबाइल मत चलाना, प्लस जेड माइनस 14 को इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये जो समतल का समीकरण बनेगा, इस समीकरण को क्या बोलते हैं, दो समतलों को प्रतिच्छेदित करने वाले समतल का समीकरण बोलते हैं। इससे आप चाहो कि सर इससे सदिश समीकरण बनाओ, तो सदिश समीकरण भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो सदिश समीकरण कैसे बनेगा, इसलिए आप ना इसका जो सदिश समीकरण कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना, ताकि आपको इसको सदिश समीकरण में चेंज करना भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कोई भी टॉपिक आप समझें, पढ़ें, इससे पहले के टॉपिक आप हर टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड होता है, इसलिए आप जो भी कोई देखें तो आप पूरा टॉपिक देखें, प्रीवियस वीडियो देखें, तो आपकी आज के जो नेक्स्ट सेशन का जो भी कोई क्लास होगी वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी यहां पर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या, कि जैसे मैं बात करूं क्या अभी, कि मेरे पास एक समतल ये है अभी, ये लीजिए, ठीक है, ये समतल आ गया अभी। चलिए चलो इसको थोड़ा सा इसको यूं करो, इसको यहां कर लेते। एक समतल तो मेरे पास क्या आ गया अभी, ये वाला समतल है अभी, ठीक है। दूसरा समतल मेरे पास ये बन गया अभी, यहां पर ये समतल जैसे मान लीजिए यहां पर ये आ गया और ये यहां बन गया, ये कहलाएगी दो समतलों के बीच की दूरी, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी, दो समांतर समतलों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, यहां पर प्लेन, यहां पर दो समतलों के बीच की डिस्टेंस निकालनी भी आपको यहां पर, जब वो समांतर होंगे उस केस में। तो देखिए सबसे पहले बात करें कि ये जो मेरा पहला समतल है, इसको आप क्या बोल सकते हो भी, P1 बोल सकते हो। इसकी समीकरण क्या आ गई, a1x आ गई, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल 0। ये मेरा दूसरा समतल है भाई, इसको मैं P2 बोल सकता हूं। तो इसे बोल दीजिए आप ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल 0। भाई यहां पर दो समतल हो गए, ठीक है भी। इन दो समतलों के बीच की डिस्टेंस बोलो, या यूं बोल सकता हूं क्या, इन दो समतलों की परपेंडिकुलर लेंथ, लंबवत दूरी हो गई अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया। तो दो समतलों की लंबवत दूरी या बीच की डिस्टेंस निकालने देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत पूछता है। आप देखना पुराने पेपर, उन पेपर्स में आपको इनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इन दो समतलों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए डिस्टेंस यहां से यहां तक की मेरी डिस्टेंस हो गई भाई, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, d इज इक्वल d1 माइनस d2। क्लियर हो गया। फिर अपने पास ये जो दिक्कत अनुपात उनका क्या लिख देते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का सी स्क्वायर। ये कहलाती है दो समतलों के बीच की दूरी, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है क्या कि यदि अब मैं बात करूं किसकी कि ये दो समतल की कंडीशन क्या है, कि ये जो अपने पास दो समतल दे रखे हैं, इसमें जो अचर पद अपने पास में अचर पद d1 व d2 है ना, ये दोनों क्या होनी चाहिए, समान एक ही तरफ होनी चाहिए, या तो दोनों साइड में, या तो दोनों लेफ्ट में, और या दोनों राइट साइड में होनी चाहिए यहां पर। तो पहले केस क्या आ गया निकालने के लिए, दोनों समतलों में अचर पद दोनों एक ही ओर स्थित होनी चाहिए। पहली शर्त तो यहां पर स्थित हो, उस केस में आप दूरी निकाल पाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक समतल आ गया x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 7 इज इक्वल 0, पहला समतल लिख दिया यहां पर। दूसरा समतल मैं बोलूं x माइनस वाई प्लस जेड, और यह लिख दिया मैंने 9 लिख दिया अभी यहां पर। तो यहां से जो बात करें अपन किसकी, इसकी बात करें कि ये तो देखो लेफ्ट साइड में आ रहा है, ये राइट साइड में आ रहा है, तो इन दोनों को समान एक ही साइड में रखते हैं, ध्यान रखना, या तो लेफ्ट साइड में रखो या राइट साइड में रखो, उस केस में अपने पास तब भी इनके बीच की डिस्टेंस अपन निकाल पाएंगे यहां पर। एक तो ये वाला। दूसरा क्या है कि यहां पर ये जो दोनों समतल दे रखे हैं, जैसे यहां कितना है 1, अब देखो ये वाले इनके जो गुणांक है ना, ये गुणांक सेम होनी चाहिए, दोनों सेम नहीं है, समान नहीं है, तो ये समांतर समतल नहीं है। तो अब यहां पर ही जो अपने पास ये गुणांक होंगे
उन गुणांकों के एक्स वाई और जेड के जो गुणांक है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इनके समान होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, एक्स वाई जेड के गुणांक हमेशा समान होने चाहिए। उसी केस में क्या कर सकते हैं, उन दो समतलों के बीच की दूरी अपन आसानी से निकाल सकते हैं भी। तो इस प्रकार यहां दो समतलों के बीच की दूरी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। आप सबसे पहले दोनों समतलों को लिखिए, उनका जो अचर पद है कांस्टेंट वैल्यू है दोनों को सेम साइड में बनाओ। फिर देखिए इनके पास यहां पर जो अपने पास कोफिशिएंट आ रहे हैं, ये कोफिशिएंट ये वाले ये क्या होने चाहिए, सारे के सारे सेम होने चाहिए, तब इनके बीच की डिस्टेंस आएगी भी। यहां पर अगला देखिए एक और, यहां पर जैसे मैं लिखूं यहां पर कि मेरे पास एक समतल ये आ गया अभी, यहां पर ये लीजिए, ये समतल आ गया अभी यहां पर, ठीक है, समतल आ गया, ठीक है भाई। अब इस समतल को एक इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन आई भाई यहां पर, ये लीजिए, यहां से यूं गुजर गई भाई, ये लीजिए, ये लाइन भी यहां पर क्लियर हो गया, ये काटने वाला पॉइंट आ गया भाई यहां पर। अब मैं बात करूं इसकी क्या, कि ये अपने पास क्या आ गया, इसका अभिलंब आ गया, किसका, समतल का अभिलंब हो गया भाई यहां पर, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एन वेक्टर बोल सकते हो। और ये अपने पास क्या हो गया, ये बन गया अभी। तो ये तो मेरी लाइनर रेखा है, आर वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो गया अभी लाइन यहां पर। दूसरे की बात करूं मैं क्या, कि यहां पर ये जो समतल है इसको लिख सकता हूं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा सॉरी डॉट एन वेक्टर इज इक्वल 0 यहां पर। तो यह बिंदु क्या है, कि ये जो अपने पास लाइन है, ये लाइन है और इस समतल के बीच का ये वाला कोण निकालना है भी अपने को। तो मैं बात करूं इसके बीच का कोण यदि अल्फा है, तो यहां पर ये तो मेरा क्या अभिलंब सदिश हो गया, रेखा हो गई भाई यहां पर ये। तो रेखा और अभिलंब सदिश के बीच का कोण क्या आ गया, तो रेखा में तो क्या आ गया, बी आ गया, अभिलंब सदिश क्या कहलाता है अपना, एन कहलाता है। तो मैं लिखूंगा क्या यहां पर, कोस थीटा, कोस अल्फा बोल दो भाई इसको आप यहां पर, कोस अल्फा क्या होगा, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड एन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ये लीजिए, ये क्या है अभी यहां पर, समतले और रेखा के मध्य कोण ज्ञात करना, समतले व रेखा के मध्य कोण, एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन यहां पर। तो ये जो कोण निकाला है ना, ये तो ये अभिलंब सदिश अपने पास ये एन वेक्टर और ये रेखा है, इसके बीच का कोण आ गया भाई यहां तक अल्फा वाला। तो ये एंगल क्या बचेगा अपना, 90 माइनस अल्फा बचेगा भाई यहां पर। तो ये अपने को फाइंड करना, चेक करना है यहां पर। तो ये तो मेरा समतल हो गया, ये रेखा होगी, तो यहां क्या लिखूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, समतल व रेखा के मध्य कोण, समतल व रेखा के मध्य कोण। तो कोण क्या बन गया अपना, कोस 90 माइनस अल्फा और यहां क्या आ गया, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड है। तो ये किसके बराबर आ गया, साइन अल्फा बन गया अभी यहां पर। तो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर है और नीचे मैग्नीट्यूड n1 है और मैग्नीट्यूड बी n1 वेक्टर और b2 वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया अभी अपने पास। ये आ गया क्या, इस रेखा और समतल के बीच का कोण आ गया अभी मेरे पास यहां पर। अब जैसे बोले क्या, पहला पॉइंट क्या, जब समतल व रेखा दोनों लंबवत हो तो, लंबवत हो तो उस केस में क्या करते हैं, लंबवत के लिए ए अपॉन अपने पास क्या होगा, पहला समतल एल अपॉन ए या ए अपॉन एल बोल सकते हो, बी अपॉन एम और सी अपॉन एन, या तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल 0 वेक्टर। जब ये दोनों समतल और रेखा दोनों समकोण पर होंगी, उस केस में ये वाला कंडीशन अपन क्या करते हैं, इसकी फॉलो करते हैं भाई यहां पर। क्लियर हो गया। दूसरा बात करें किसकी यहां पर, कि जैसे मैं बोलूं क्या, रेखा और समतल, समतल व रेखा दोनों समांतर हो तो उस केस में क्या लिखेंगे आप यहां पर,
AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल 0। और या लिखें क्या, N वेक्टर डॉट B वेक्टर, डॉट है भी यहां पर, बराबर 0, या ऐसे लिखेंगे भी यहां पर। तो ये जब समांतर होगा तो देखिए इसमें ABC कौन है, ABC अपने पास क्या होगा, ये जो मेरा विलंब सदिश है ना, इसके दिक् अनुपात होंगे ये ABC तो। और LMN, ये जो मेरे पास रेखा है, इस रेखा की दिक् कोसाइन होगी, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे भाई अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया। या यूं भी बोल सकते हैं कि LMN क्या हो गई, ये जो मेरे पास में ये जो विलंब सदिश है, ये जो मेरा विलंब सदिश है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन होंगी, ABC क्या होंगे, इस रेखा के दिक् अनुपात, ऐसे ही बोलेंगे तो भी आपका ठीक है भी। और यदि इन दोनों का क्रॉस कराऊंगा वो 0 वेक्टर के इक्वल आ गया, तो मैं बोलूंगा दोनों क्या होंगे, वो लंबवत होंगे। और जब दोनों समांतर हैं तो उस केस में ये वाली प्रॉपर्टी अपने यूज करते हैं। तो देखिए समतल के लगभग सारे टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिए। यदि आपको कहीं लगे कि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप ये ऐसा थोड़ा सा वर्क करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं समझूंगा कि आप मुझे यहाँ पर जो मेरे वीडियो है इसका आपने मुझे फीस भी दे दिए भी यहाँ पर। तो आप लोगों तक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की नेक्स्ट सेशन का टॉपिक यदि सब्सक्राइब कर लिया तो आपको इसके बारे में नेक्स्ट से वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक्स।